कहानी हमें बहुत दूर के अतीत में ले जाती है, जब धरती पर अचानक विशाल इंसान जैसी मखलूक दिखाई दी जिन्हें टाइटन्स कहा जाता था। ये खौफनाक मखलूक जहां भी इंसान को देखती फौरन उसे अपना शिकार बना लेती। धीरे धीरे इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं रहे और उनकी तादाद तेजी से कम होने लगी। वक्त के साथ कई तहजीबें तबाह हो गईं, लेकिन इंसानों को अब तक टाइटन से लड़ने का कोई तरीका नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने अपनी आजादी कुर्बान करके खुद को महफूज रखने का फैसला किया। बचे हुए इंसानों ने एक खास इलाके के चारों तरफ बहुत ऊंची और मोटी दीवारें बना ली जो टाइटन से भी बड़ी थीं। ये दीवारें गोल दायरे की शक्ल में बनाई गई थीं, एक दीवार दूसरी के अंदर, ताकि डबल प्रोटेक्शन मिल सके। इन दीवारों के अंदर लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये दीवारें हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं थीं। 100 साल गुजर जाने के बाद भी लोग आज तक टाइटन्स के डर में जी रहे थे। इन्हीं दीवारों के बाहर एक लड़का रहता था जिसका नाम एरन यीगर था। एरन हमेशा ख्वाब देखता था कि एक दिन वो दीवारों के बाहर की दुनिया देखेगा। वो अक्सर अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा से समंदर और बाहर की दुनिया के बारे में बातें करता रहता था। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे दीवार के पास जाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दीवार को करीब से देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्मिन और मिकासा डर जाते हैं और कहते हैं कि शायद टाइटन्स अभी भी बाहर मौजूद हों, लेकिन एरन जिद करता है और कहता है कि 100 साल से किसी ने टाइटन्स को नहीं देखा, इसलिए शायद वो मर चुके हों। इसी दौरान बॉर्डर पुलिस वहां पहुंच जाती है और तीनों को पकड़ने लगती है। अपने दोस्तों को पकड़ा जाता देखकर एरन गुस्से में आ जाता है और सैनिकों से लड़ने लगता है, ये भूलकर कि उसे मौत की सजा भी मिल सकती है। तभी अचानक कैप्टन सूदा वहां आता है और सैनिकों को पीछे हटने का हुक्म देता है। वो एरन की आजादी की चाह समझता है, लेकिन उसकी बचकानी हरकतों पर उसे डांटता है। वो बताता है कि सेना जल्द ही दीवार के बाहर एक मिशन पर जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जमीन कांपने लगती है और लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। तभी सब देखते हैं कि दीवार के दूसरी तरफ एक भयानक विशाल टाइटन खड़ा है जो दीवार से भी बड़ा है। वो जोरदार चीख मारता है और पूरी ताकत से दीवार पर लात मार देता है। कुछ ही पलों में 100 साल की हिफाजत खतरे में पड़ जाती है और तबाही की शुरुआत हो जाती है। आखिरकार वो दीवार पर जोरदार लात मारकर उसे तोड़ देता है और जैसे ही रास्ता खुलता है हर तरफ धुआं और मलबा फैल जाता है। कुछ पलों के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है, लेकिन फिर सैनिकों की आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ जाता है। अनगिनत विशाल टाइटन्स टूटे हुए गेट से अंदर घुसने लगते हैं। सैनिक तुरंत तोपों से हमला करते हैं, लेकिन गोलों का उन पर ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि टाइटन्स के जख्म हैरान करने वाली रफ्तार से खुद ही भर जाते हैं। कुछ ही देर में टाइटन सैनिकों तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके उन्हें खाने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर चीखों और अफरा तफरी से भर जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, घर रौंद दिए जाते हैं और मासूम इंसान टाइटन्स के हाथों में फंस जाते हैं। इसी भगदड़ में आर्मिन भीड़ में खो जाता है, जबकि एरन और मिकासा शहर के चर्च की तरफ भागते हैं जहां लोग पनाह ले रहे होते हैं। रास्ते में मिकासा एक छोटे बच्चे को भीड़ के नीचे कुचलते हुए देखती है और उसे बचाने के लिए रुक जाती है, लेकिन इसी दौरान वह एरन से अलग हो जाती है। एरन को जबरदस्ती चर्च के अंदर खींच लिया जाता है और लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। खिड़की से एरन बेबसी में मिकासा को देखता है जब एक खौफनाक फीमेल टाइटन उसके करीब बढ़ रही होती है। मिकासा समझ जाती है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है और सिर झुकाकर अपनी किस्मत कबूल कर लेती है। उसी पल एक जोरदार धमाका होता है और चर्च के अंदर मौजूद सब लोग पीछे गिर जाते हैं। जब एरन दोबारा बाहर देखता है तो न मिकासा होती है और न ही वो टाइटन। घबराकर वह बाहर भागता है, लेकिन उसे सिर्फ तबाह हुआ शहर मिलता है जो कभी उसका घर था। पीछे मुड़कर वह देखता है कि टाइटन्स चर्च को भी तोड़ रहे हैं और अंदर मौजूद लोगों को निगल रहे हैं। ये मंजर एरन का दिल तोड़ देता है और वह उजड़ी गलियों में बेमकसद भटकता रहता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। 10 महीने बाद रिसर्च यूनिट आर्मी चीफ कूबल सैनिकों से भाषण देता है और हैंगे को स्टेज पर बुलाता है। अब वह वेपन्स डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी होती है। हैंगे अपना बनाया हुआ 3 डायमेंशनल मैन्यूवरिंग गियर सबके सामने दिखाती है और दावा करती है कि यही वेपन उन्हें टाइटन्स के खिलाफ जीत दिलाएगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वह गलती से कुछ सैनिकों को लगते लगते बचती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। अगले सीन में हमें भीड़ में एरन और आर्मिन दिखाई देते हैं। पता चलता है कि दोनों 2 साल पहले के हमले में बच गए थे और अब आर्मी का हिस्सा है। एरन के दिल में टाइटन्स के लिए गहरी नफरत होती है क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इन्हीं की वजह से उसने अपनी प्यारी मिकासा को खो दिया था। दूसरी तरफ
कैप्टन सोडा भी जिंदा बच जाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे जिंदगी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रहती और वह आर्मी में खाना बांटने वाला एक शराबी बन जाता है। इसके बाद आर्मी फैसला करती है कि रात के वक्त आउटर डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया जाएगा, जब ज्यादातर टाइटन्स सो रहे होंगे। प्लान ये होता है कि पहले उस रास्ते को बंद किया जाए जहां से टाइटन्स अंदर आए थे, ताकि और दुश्मन न आ सकें। फिर बाकी टाइटन्स को खत्म करके इलाके पर दोबारा कब्जा किया जाए। हैंगी सबको हिदायत देती है कि धीरे चलें और कोई आवाज न करें, क्योंकि टाइटन्स आवाज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। गेट खुलते ही सैनिक ट्रक्स में बैठकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक कैप्टन गाड़ियां रुकवा देता है, क्योंकि उसे आगे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। सभी सैनिक अलर्ट होकर देखते हैं, लेकिन वहां सिर्फ कुछ गायें घूम रही होती हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। तभी हाना नाम की एक सोल्जर को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ जाती है और अपनी जान खतरे में डाल देती है। एरन भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक टूटी हुई बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां रोने की आवाज और साफ हो जाती है। अचानक एक गाढ़ा सा लिक्विड हाना पर गिरता है। दोनों ऊपर देखते हैं तो डर से कांप जाते हैं। वहां एक डरावना बेबी टाइटन किसी इंसान को खा रहा होता है। वह विशाल बच्चा उनके सामने गिर पड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है। दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। रोने और शोर की वजह से बाकी सैनिकों में घबराहट फैल जाती है, लेकिन कैप्टन सबको चुप रहने का आदेश देता है ताकि टाइटन्स को उनकी मौजूदगी का पता न चले। मगर अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और कैप्टन को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग चुके होते हैं और अब पूरी सेना भयानक खतरे में फंस चुकी होती है। यह सब देखकर एरन सन्न रह जाता है। हाना और एरन दौड़ते हुए अपनी टीम की तरफ लौटते हैं, जबकि एक डरावना विशाल टाइटन उनके पीछे लगा होता है। सभी लोग घबराकर व्हीकल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन कमांडर कूबल खतरा भांप लेता है और हथियारों समेत व्हीकल लेकर वहां से निकल जाता है। व्हीकल के अंदर से हैंग चिल्लाकर सबको आदेश देती है कि पास की खाली बिल्डिंग की तरफ भागो। सैनिक तुरंत उस तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में चारों तरफ से टाइटन्स उन्हें घेरे रहते हैं। हर तरफ मौत नजर आने लगती है और सभी लोग अपनी किस्मत पर रोते हुए उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी अचानक एक रक्षक आकाश से उतरता है। यह स्काउट रेजिमेंट का प्रसिद्ध कैप्टन शिकासा होता है, जिसे टाइटन किलर के नाम से जाना जाता है। वह अपने 3 डायमेंशनल गियर की मदद से हवा में झूलते हुए टाइटन के पीछे पहुंचता है और उनकी गर्दन के कमजोर हिस्से पर वार करके एक एक कर सबको समाप्त कर देता है। इसके साथ एक बहादुर लड़की भी होती है, जो उसकी तरह ही स्किल्ड होती है। दोनों मिलकर कुछ ही पलों में सभी टाइटन्स को मार गिराते हैं। मरे हुए दैत्य धीरे धीरे भाप बनकर गायब हो जाते हैं। इसी दौरान एरन की नजर अचानक शिकासा की साथी पर पड़ती है और वह हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि मिकासा होती है, लेकिन मिकासा अपने पुराने दोस्त की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाती। वह सीधे शिकासा की तरफ देखती है, जो मुस्कुराकर उसे जवाब देता है। फिर सभी लोग बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहां पता चलता है कि कमांडर कूबल ने खुद शिकासा को इस मिशन में मदद के लिए भेजा था। पहले शिकासा ने मिकासा की जान बचाई थी और उसे टाइटन से लड़ने का तरीका सिखाया था। तब से दोनों एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। टाइटन की दुनिया में रहते हुए मिकासा ने जीवन की कड़वी सच्चाइयां सीख ली थीं। अब वह अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद एक सैनिक एरन पर आरोप लगाता है कि उसी की वजह से पहले टाइटन अट्रैक्ट हुए और सभी की जान खतरे में पड़ी। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन मिकासा बीच में आकर रोक देती है। शिकासा एरन से उसका नाम पूछता है और उसे अलग लेकर बात करता है ताकि अपनी सुपीरियोरिटी दिखा सके। एरन बताता है कि वह टाइटन को मारना सीखना चाहता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वे कैद होकर रह गए हैं। यह सुनकर शिकासा हंस पड़ता है और कहता है कि इंसानों को टाइटन्स ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी डरपोकियत ने कैद किया है। उन्होंने लड़ने से डर के वजह से आज इस हालत में है। फिर वह एरन को डरपोक कहकर टीज करता है। एरन इनकार करता है तो शिकासा कहता है कि अगर सच में बहादुर हो तो अपने डर को छोड़कर आजादी के लिए लड़ो। बाद में एरन मिकासा को ढूंढता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए देखता है। वह उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा बिल्कुल बेपरवाह नजर आती है। वह बताती है कि जिस बच्चे की वह देखभाल करती थी, उसकी मौत ने उसे बदल दिया। फिर वह अपने शरीर पर टाइटन के काटने का निशान दिखाती है, जो उसके जख्मों की गवाही देता है। अचानक शिकासा आता है और मिकासा को अपने हाथ से सेब खिलाता है, जिससे उसका प्यार साफ झलकता है। यह नजारा देखकर एरन अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है। जिस लड़की के लिए वह टाइटन से बदला लेना चाहता था, वह पहले जैसी नहीं रही थी। हाना और एरन उस समय पास आते हैं
और हाना उसे सांत्वना देती है। दोनों वापस बिल्डिंग में लौटते हैं और बातें करने लगते हैं, जबकि पास ही एक जोड़ा एक दूसरे को चूम रहा होता है। हाना भावुक होकर एरन को अपनी बेटी के बारे में बताती है, जो इनर डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित है। वह कहती है कि उसे अपनी बेटी बहुत याद आती है। धीरे धीरे वह एरन के करीब आती है और खुद को उसके ऊपर थोपने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक खिड़की के बाहर एक विशाल आंख दिखाई देती है। अगले ही पल एक टाइटन अपना मुंह खोलता है और हाना को पकड़कर पल भर में निगल जाता है। एरन बेकसूर होकर अपनी दोस्त को मरते हुए देखता रहता है। इसी दौरान कई और टाइटन्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। शिकासा, मिकासा और बाकी सैनिक तुरंत अपना 3 डिमेंशनल गियर पहनते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। शिकासा और मिकासा मिलकर ज्यादातर टाइटन्स को मार देते हैं, लेकिन चूंकि यह कई सैनिकों की पहली लड़ाई होती है, इसलिए कई लोग घायल हो जाते हैं। कमांडर कुबल घोषणा करता है कि अब उनके पास सबसे अहम हथियार एक्सप्लोसिव मटेरियल है और सभी को इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। इसी बीच वह जोड़ा जो पहले एक दूसरे को चूम रहा था, अचानक टाइटन के हमले का शिकार हो जाता है। लड़का मारा जाता है और लड़की अपने प्रेमी की मौत पर टूट जाती है। वह कसम खाती है कि वह इस दरिंदे से बदला लेगी। कुछ देर बाद वह देखती है कि कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल वाली व्हीकल लेकर भाग रहा है। वह तय करती है कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना इसे रोक देगी। वह व्हीकल में छलांग लगाकर बैठती है, इसे स्टार्ट करती है और सीधे उस टाइटन की तरफ दौड़ती है जिसने उसके प्रेमी को मारा था। व्हीकल टकराकर जोरदार धमाके से फट जाती है। टाइटन की टांगें तबाह हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद वह फिर से उग जाती है। सभी को एहसास होता है कि उन्हें मारने का एकमात्र तरीका उसकी गर्दन का कमजोर हिस्सा है। इस बीच एरन अब तक बिल्डिंग पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। अचानक उसे शिकासा की बातें याद आती हैं। डर छोड़ो और आजादी के लिए लड़ो। ये सोचकर एरन हिम्मत जुटाता है और अपना 3 डिमेंशनल गियर इस्तेमाल करके पहली बार हमला करता है। शुरू में वह लड़खड़ाता है, लेकिन शिकासा की गाइडेंस से आखिरकार अपना पहला टाइटन मार देता है। लेकिन सफलता के तुरंत बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह सीधे एक और टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसकी एक टांग नोच लेता है। गंभीर दर्द के बावजूद एरन किसी तरह छलांग लगाकर छत पर पहुंच जाता है और अपनी जान बचा लेता है। इसी समय एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बेकसूर होते हैं। टाइटन आर्मिन को निगलने ही वाला होता है। एरन गंभीर दर्द में कराहते हुए भी हार नहीं मानता। वह घिसटते हुए बिल्डिंग के किनारे तक पहुंचता है और फिर टाइटन के मुंह में छलांग लगा देता है। वह उसका मुंह जबरदस्ती खोलता है ताकि आर्मिन बच सके। आर्मिन टाइटन की गर्दन में फिसलने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में बचा लिया जाता है। लेकिन इस कुर्बानी की कीमत एरन को चुकानी पड़ती है। वह खुद टाइटन के पेट में जा गिरता है। अंदर अंधेरा, बदबू और हर तरफ शव होते हैं। वहां उसे कई मृत शरीर दिखाई देते हैं, जिनमें हाना का शव भी शामिल है। वहीं मिकासा और बाकी सैनिक एक छत पर खड़े होते हैं जहां आर्मिन मौजूद होता है। जब आर्मिन मिकासा को एरन की मौत की खबर देता है तो वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह टूट कर रो पड़ती है। गुस्से और दुख में पागल होकर मिकासा टाइटन्स पर हमला कर देती है और एक के बाद एक सबको मार गिराती है। लेकिन अचानक उसका 3 डायमेंशनल गियर का ईंधन खत्म हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसी पल वही टाइटन जो एरन को निगल चुका था मिकासा की तरफ बढ़ता है और उसे भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक उस टाइटन के मुंह से एक हाथ बाहर निकलता है और अगले ही क्षण उसका शरीर जोरदार धमाके से फट जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से एक नया टाइटन निकलता है। ये नया टाइटन तुरंत अपने जैसे बाकी टाइटन्स पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। जीवित बचे हुए सैनिक हैरानी और डर के मारे ये दृश्य देखते रहते हैं। फिर सभी को एहसास होता है ये नया टाइटन असल में खुद एरन है। सभी टाइटन्स को मारने के बाद वह टाइटन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जैसे अब वही दुश्मन बन चुका हो। एरन अपनी पहचान भूल चुका होता है और हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता है। सभी सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं, सिवाय मिकासा के। वह जोर से एरन का नाम पुकारती है, एरन रुक जाओ, लेकिन वह नहीं रुकता और मिकासा को पकड़ लेता है। मगर जैसे ही वह उसकी आंखों में देखता है उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। वह मिकासा को पहचान लेता है। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे भाप बनकर खत्म होने लगता है, जैसे बाकी टाइटन्स होते हैं। मिकासा तुरंत उसके गर्दन के कमजोर हिस्से को काट देती है और सबके सामने टाइटन के शरीर के अंदर से असली इंसान एरन बाहर आता है। सब हैरान रह जाते हैं। एरन की कट गई टांग भी फिर से बन चुकी होती है, टाइटन की ताकत की वजह से। आखिरकार आखिरी टाइटन भी खत्म हो जाता है।